Hello everyone, this is Dr. Farhad Pathan. Today I am going to explain about rubrics envy and jealousy. Jealousy may be driven by low self-esteem or poor self-image. Both envy and jealousy make you feel inadequate. It is a feeling of lacking in something. So what is the difference between envy and jealousy that we will see in this video? जब हमारे पास कुछ चीज़ों की कमी होती है या हमारे अंदर कुछ कमी होती है, फॉर एग्जांपल कॉन्फिडेंस और इंटेलेक्ट, और जब हम दूसरों से कंपेयर करते हैं तब ये फीलिंग्स जनरेट होती हैं. फर्स्ट वी विल सी व्हाट इज एनवी. एनवी इज अ डिजायर टू हैव अ क्वालिटी, पोजेशन और अदर डिजायरेबल थिंग बिलोंगिंग टू समवन एल्स. हिंदी में बोलते हैं ईर्ष्या, मराठी में मत्सर. सो द ऑब्जेक्ट ऑफ एनवियस फीलिंग इज ग्रजिंग और ग्रीफ एट द साइट ऑफ अदर्स सक्सेस, बट नॉट इन द सेंस ऑफ हेट्रेड टूवर्ड्स दैट. एनवी में हेट नहीं होता, उसमें बस ये फीलिंग होती है कि उसके पास जो है वो मेरे पास भी होना चाहिए था और उसे वो पाने की इच्छा होती है. वो मटेरियल चीज़ हो सकती है जैसे कार, रिस्ट वॉच, या फिर वो कोई क्वालिटी हो सकती है. फॉर एग्जांपल कोई बहुत अच्छा सिंगिंग करता है तो इसे लगता है कि मुझे भी इसी तरह से गाना आना चाहिए. So it is in a spirit of competitiveness or race for gain, but without thinking about harming or destroying others' possessions. Envy में दूसरों को नुकसान पहुंचाने का इंटेंशन नहीं होता है. तो ये बहुत कॉमन फीलिंग है. पेशेंट बातों बातों में बोल देता है, हमें बस उसे पहचानना है और समझना है कि एनवी है. फॉर एग्जाम्पल कोई पेशेंट आती है नी पेन के लिए, वो खुद ही बोल देते हैं कि मैं 50 साल की हूँ और मैं अभी से मैं अपना काम कर नहीं पाती हूँ. मेरी माँ 70 के ऊपर है, फिर भी वो फिट है, रोज़ 1-2 किलोमीटर चलती है, उसकी हेल्थ अभी तक अच्छी है. उसको देखकर मुझे लगता है कि मेरी भी हेल्थ ऐसी होनी चाहिए, मुझे भी मेरा सब काम करते आना चाहिए. सो व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट रेमेडीज इन एनवी? इन एनवी द रेमेडीज आर आर्सेनिक, हायोसैमस एंड पल्साटिना. Then there is a sub-rubric avidity and envy. In that there is arsenic, china and pulsatina. So what is avidity? Avidity is enthusiasm. Avidity is enthusiasm. इसका मतलब होता है जो बहुत इंटरेस्टेड होते हैं उन चीज़ों में जो दूसरों के पास है और इन्हें लगता है कि मेरे पास भी वो होनी चाहिए. Now we will see what is jealousy. Jealousy is uneasiness at the success or position of others, or suspiciousness or rivalry, or faithlessness in love or business affairs. Neither he can tolerate others possessing something which he does not possess, nor he can tolerate others having the same thing which he possesses. तो jealousy में ये feeling होती है कि जो मेरे पास है वो मुझसे कोई ले लेगा. तो ये कोई मटेरियल चीज़ हो सकती है, ये कोई पर्सन हो सकता है. इट हैपन्स स्पेशली इन रिलेशनशिप्स. सो इन जेलसी व्हाट आर द इम्पोर्टेंट रेमेडीज? हायोसैमस, लैकेसिस, नक्स वोमिका, दीज आर द मोस्ट जेलस रेमेडीज ऑफ द मैट्रिमोनी. तो जो एडल्ट होते हैं वो जेलसी को कवर अप करते हैं बिकॉज इट इज़ अ निगेटिव इमोशन, बट चिल्ड्रंस एक्सप्रेस वट एवर दे फील. देयर इज अ रूब्रिक अंडर जेलसी. Children, newborn gets all the attention. Children's में newborn gets all the attention when the, in that remedies are hyoscyamus and ignatia. Hyoscyamus is for 2 mark and ignatia is for 1 mark under this rubric. तो जब न्यूबॉर्न बेबी घर में आता है तो जो पहला बच्चा होता है उसे बेबी से जेलसी होने लगती है क्योंकि जो अटेंशन, लव अब तक उसको मिलता था अब वो किसी और को मिल रहा है. सो इन दैट चाइल्ड देयर इज अ फीलिंग ऑफ अनहैप्पीनेस एंड एंगर कॉज्ड बाय अ बिलीफ दैट अ लव्ड वन माइट बी अनफेथफुल. सो क्लिनिक में भी पेशेंट कभी कभी गुस्से में बोल देते हैं कि मुझे इतनी कम उम्र में इतनी तकलीफ है, मैं इतनी सारी दवाइयाँ खा रही हूँ, खाने में भी बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन है, और मेरी मदर इन लॉ है, उनकी इतनी एज है फिर भी वो सब कुछ खाती है, बाहर का खाती है, फिर भी इनको कुछ नहीं होता. उनको ना बीपी है ना डायबिटीज़ है. पेशेंट को बोलना होता है कि मुझे तकलीफ है तो इनको भी होनी चाहिए. सो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एनवी एंड जेलसी? एनवी में ये फीलिंग होती है
कि जो दूसरों के पास है वो मेरे पास भी होनी चाहिए, लेकिन जेलसी में हेट की, एंगर की फीलिंग होती है। जेलसी में हेट, एंगर की फीलिंग होती है। देन देयर इज अ सस्पिशियसनेस, सस्पिशियसनेस होता है। देयर इज अ इनसिक्योरिटी, देयर इज अ इनसिक्योरिटी, उसमें इनसिक्योरिटी होती है। तो उस पर्सन को लगता है कि अगर मेरे पास नहीं है तो उसके पास भी वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, और वो उससे नुकसान पहुंचाने की भी कोशिश करता है। अगर हम एनवी के रूब्रिक्स देखेंगे तो इसमें हैप्पी सीइंग अदर पीपल, क्वालिटीज ऑफ अदर्स एट, इसका मतलब है कि एनवी उनके हैप्पीनेस की वजह से है, उनके क्वालिटीज़ की वजह से, डायरेक्ट लोगों से नहीं है। यूजुअली देयर इज नो हेट इन एनवी, बट इफ प्रेजेंट देयर इज अ रूब्रिक हेट एंड एनवी। और अगर आप जेलसी के रूब्रिक्स देखेंगे तो इसमें आपको रिलेशनशिप से रिलेटेड रूब्रिक्स लाइक चिल्ड्रन, मेन, विमेन, हस्बैंड, वाइफ, पीपल, ऐसे वर्ड्स मिलेंगे। तो जो रिलेशनशिप में पॉजेसिवनेस होता है, इनसिक्योरिटी होती है, वो जेलसी है, क्योंकि एनवी में ऐसे कोई भी रूब्रिक्स नहीं है। तो जेलसी में बहुत सारे रेमेडीज हैं और सबको अलग अलग चीज़ों से जेलसी होती है, उनकी रिएक्शन भी अलग अलग होती है। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ रूब्रिक ब्रूटल फ्रॉम जेलसी, जेंटल हस्बैंड बिकमिंग, accuses husband of neglect, rage with jealousy, revenge want to take, sadness with jealousy, strike his wife driving to jealousy, weeping with jealousy, insult driving to jealousy, etc. तो कोई जेलसी में सैड होता है, कोई क्रूएल बन जाता है, कोई ब्लेम करता है, कोई रिवेंज लेता है, और इन रिएक्शंस पर से ही हम हमारे रेमेडीज डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, और ये सब एनवी में नहीं होता है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एनवी एंड जेलसी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल एंड।